हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नी हाओ, राम राम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, सही सलामत होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस बार ज़्यादा देर नहीं करूँगा। एम्पायर ऑफ द किम्सन क्लाउड्स का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लियन ने जून के तरबारी के अंदर कुछ फूलों को डाल दिया था। अभी हम उसके बाद का रीड करते हैं। हम देखते हैं इस वक्त जून को। जून इस वक्त एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। वो इस वक्त ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। जून बैठकर थोड़ा सा इस वक्त मेडिटेशन कर रहा है। पर लियन के मन में ना थोड़ा बदमाशी आ चुका है। लियन जैसे तैसे करके हो जून के पास धीरे धीरे गया। उसने उसके पॉकेट से छोटे छोटे फूल बाहर निकाला, एकदम छोटे छोटे, पर वो फूल बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। उस छोटे छोटे फूल को लियन ने अपने हाथों में लेकर एक एक करके उसको जून के सिर पे बांधना शुरू कर दिया। लियन एक एक फूल ले रहा है और जून के हाथों में और उसके पूरे बॉडी में धीरे धीरे करके उस फूल को रख रहा है। कोई कोई कैसे कह सकता है ये पत्थर दिल वाला एक लड़का जो जनरल का बड़ा बेटा है, वो वो ऐसा दिख सकता है? लियन को ना हंसी आ रहा है। उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसने कितना बड़ा कोई जंग जीत लिया हो। उसने जून को ये फूल देकर, लियन धीमे धीमे करके ये फूल उसके पूरे शरीर पे देकर फिर वहाँ से धीरे धीरे चला गया। हम देखते हैं जून ने अपना आंखें धीरे धीरे खोला है। उसको सब पता है। उसको पता है कि लियन उसके पूरे बॉडी पर ये फूल दे रहा था, पर फिर भी जून कुछ नहीं कहा। आखिर क्यों नहीं कहा? क्या क्या जून चाहता है लियन ये सब करे? ये बात कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हम देखते हैं अभी जून को। जून इस वक्त अपने जो स्टूडेंट है उनको तलवारी का काम सिखा रहा है। इस वक्त जून वो अपने हाथों में तलवार लेकर अपने शिष्यों को बहुत सारे अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग दे रहा है। पास में एक पेड़, इस पेड़ के ऊपर लियन बैठा हुआ है। लियन सबसे प्यारे और बुरी तरीके से स्माइल करके जून को देख रहा है और मन ही मन कह रहा है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मैं आज सबक सिखा कर ही रखूंगा। इस वक्त लियन, उसके पास कुछ जुजुबी फल था। उसने उस जुजुबी फल को खाना शुरू कर दिया और उसके जितने भी सारे गुठलियाँ थे उस फल को एक एक करके जून के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। पर जून ना बहुत ही ज़्यादा शांत था। जून कुछ कह नहीं रहा था। उसका ये शांतपन देखकर कोई भी हैरान हो सकता है कि जून आखिर कुछ कह क्यों नहीं रहा। बात कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जून एकदम एकदम तरीके से चुपचाप है। लियन अपना काम कर रहा है और जून अपना काम कर रहा है। जून को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि लियन आखिर क्या कर रहा है। अचानक उस पेड़ से जैसे तैसे करके हो लियन नीचे गिर गया। नीचे वहाँ पर एक बाल्टी रखा हुआ था। उस बाल्टी में था पानी और वो पानी लियन के ऊपर गिर गया। लियन को तो जैसे बहुत ही दुख हो रहा था। जून को सबक सिखाते सिखाते उसने खुद को सबक सिखा दिया। अभी वहाँ से इस वक्त मिस्टर हुआ जा रहे थे। उन्होंने जैसे ही लियन को देखा वो गुस्सा हो गए। लियन का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से खींचते खींचते वही घर पर ले गए। अभी अंदर लियन बिस्तर के ऊपर बैठा हुआ है। उसके डैड उसको बहुत ही बुरा भला बात सुना रहे हैं।
मिस्टर हुआ कह रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हारे अंदर कोई दिमाग नहीं है? मैं कितनी बार समझा रहा हूँ कि यहाँ पर आए हो, चुपचाप बैठे रहे हो, मत करो ये सब, पर तुम मेरी बात सुनते नहीं हो। तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर तो मेरे पास चला गया, पर मुझे कितना दर्द होता है। जिस दिन ना मैं भी मर जाऊंगा, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि डैड क्या चीज़ था। अभी हम देखते हैं जून को। जून ना वह लियान के पास आ गया। अभी मिस्टर हुआ हो जून को देखकर उसने अपना सिर नीचा किया। लियान को पता नहीं उसके डैड ने आखिर क्यों जून के सामने सिर नीचा किया। मिस्टर हुआ को पता है जून कौन है। जनरल लान उनका बड़ा बेटा है जून। जून के अंदर कितना ज्यादा ताकत है। उनका ये पागल बेटा लियान को तो जून अपने एक हाथ पे ऊंचा करके फिर दूसरे हाथ से नीचे पटक दे सकता है, पर फिर भी वो नहीं कर रहा। ये तो उनकी दया है और उन्हें ये दया पूरी तरीके से स्वीकार है। हुआ कहे उठे, मास्टर जनरल प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मेरा बेटा नादान है, वो बच्चा है, उसका माँ नहीं है, इसलिए उसे पता नहीं है, उसे मैनर्स नहीं है। पता नहीं क्यों जून ने जैसे ही ये बात सुना, इस लड़के का माँ नहीं है, उसके दिल के अंदर ना बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। जून उसका मॉम है, उसका डैड है, 2 भाई है, फिर भी उसके अंदर खुशी नहीं है। वो अंदर से इतना ज्यादा अकेला है। पर लियान के पास सिर्फ उसका एक डैड है, फिर भी वो ऐसे कैसे घूमता है? उसे देखकर कोई भी कह नहीं सकता कि उसके अंदर दर्द है। बल्कि वो तो हर टाइम ऐसे घूमता है जैसे वो क्या है क्या नहीं है। पता नहीं क्यों जून को बुरा लग रहा था। आज 1 महीना हो चुका है। लियान उसके साथ बदमाशी करता है, पर ना जून चाहता है कि हाँ लियान थोड़ा सा बदमाशी करे उसके साथ। उसका ये अकेलापन की जिंदगी में आखिर कोई तो है जो उसके साथ लड़ाई करता है। जून कह उठा, नहीं, आप मेरे सामने सिर मत झुकाइए। आपकी बेटे की कोई गलती नहीं है, उसने जो किया सही काम किया है। अभी मिस्टर हुआ कह उठे, आप क्या कह रहे हैं? जून कह उठा, ये मेरा एग्जाम था। हाँ, क्योंकि मुझे भी एग्जाम देना था मेरा सब्र का। मैं कितना ज़्यादा सहन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा गुस्सा ज़्यादा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए ऐसा होता है। जून मिस्टर हुआ को हर तरीके से समझा रहे हैं कि इसमें लियान की कोई गलती नहीं है। आखिरकार मिस्टर हुआ मान गए। उन्होंने लियान को कुछ नहीं कहा, पर लियान को कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम्हारा ये सब बदमाशी तुम छोड़ दो। तुम्हें शायद पता नहीं है कि जून कौन है। मिस्टर हुआ कुछ कह पाते उससे पहले जून ने कह उठा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। क्या मेरे लिए आप कोई एक पुस्तक ला सकते हैं? मुझे ताओइज्म का एक पुस्तक चाहिए था। अभी हुआ ने कहा, जी मास्टर, मैं आपके लिए ज़रूर ला सकता हूँ। पता नहीं क्यों जून शायद नहीं चाहता लियान उसकी असली पहचान जान ले। उसे ना ऐसा लग रहा था कि अगर जून ये सब जान ले तो फिर शायद लियान उसके पास नहीं आएगा, लियान उसके साथ बदमाशी नहीं करेगा, वो भी उसका एक आज्ञाकारी सिर्फ दास बनकर रह जाएगा। जून ने बात को जैसे तैसे करके वो टाल दिया। हम देखते हैं अब नेक्स्ट डे का सीन। आज बहुत सारे उच्च पदस्थ जितने भी सारे महाराज के सैनिक हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आज राज दरबार में आए हैं। महाराज के बहुत ही करीबी रिश्तेदार, उसके सामने बहुत ही हाई पोस्ट हाई रैंक पर रहने वाले बहुत सारे लोग हैं। वहाँ पर जून का बहुत सारा शिष्य भी है। जून ने अपने हाथों में इस बार उस जादुई तलवारी को लिया, पर जून को ये बात पता नहीं, लियान ने पहले से ही उसके अंदर बहुत सारे फूल भर कर रखे थे। अभी वहाँ पर उनको लड़ाई लेकर बहुत सारी बात चल रहा था। अचानक जून ने जैसे ही अपनी तलवार से
बाहर निकाला तरबारी, उसके अंदर तरबारी के साथ साथ बहुत सारे फूल बाहर निकल गए। जो फूल छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे उनमें से एक या दो टुकड़ा जो जून जून के पूरे शरीर के ऊपर से आसपास जा रहा था। पता नहीं क्यों, पर जितने भी सारे हाई पोस्ट रैंक वाले पर्सन थे वो लोग ना चाहते हुए भी उनको हंसी आ ही रहा है। ये बात अलग है, उनको डर लग रहा है। जनरल हान का बड़ा बेटा, उसको गुस्सा दिलाना मतलब खुद का मौत को दावत देना। वहाँ पर राजकुमारी था, उसे भी ना हंसी आ रहा है। उसके साथ उसके मन में ये भी लग रहा है आखिर आखिर कौन ये सब कर सकता है। वहाँ पर जितने भी सारे जून के स्टूडेंट थे आज वो लोग हैरान हो चुके। उनका मास्टर जो हमेशा लड़ाई 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 जिनकी बात तलवारों से और पत्थरों से होता है, उनके तलवारों के अंदर ये फूल कहाँ से आया। जून उसी वक्त समझ गया ये काम किसका हो सकता है और बहुत ही जोर से गुस्से में लियान कहकर चीख उठा। आसपास जितने भी सारे लोग थे वो लोग जून का ये गुस्सा देखकर डर गए। खुद महाराज के दो बेटे अलग अलग जगह छुप गए। उन्हें जून से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। ये लड़का इतना ज़्यादा ताकतवर है। महाराज के छोटे बेटे जो जून को मन ही मन थोड़ा सा पसंद करते हैं पर कहने का हिम्मत नहीं है, पर वो जून से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। जून सबके सामने लियान के पास आ गया। लियान के ऊपर बहुत ही जोर से चीख उठा। लियान को पता नहीं क्यों कल रात तो इस पर्सन ने उसको कितना ज़्यादा प्यार किया, कितना अच्छा कितना मीठा मीठा बात किया। अभी ये पर्सन उसे इतनी बुरी तरीके से डांट रहा है। अभी इस वक्त जून जोर से चीख कर कह उठा, लियान तुम्हें क्या लगता है ये सब मजाक है? हाँ, लड़ाई करना कोई मजाक नहीं है। तुम तलवार और फूल दोनों को एक साथ मिक्स कर ले रहे हो। हाँ, तुम्हारे अंदर कोई होश नहीं है। एक ऐसे नालायक लड़के तुम कैसे हो सकते हो? जून बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। पता नहीं क्यों, पर राजकुमारी को ना ये चीज बहुत ही अच्छा लग रहा है। राजकुमारी चाहता है जून लियान को और भी बहुत ज्यादा बुरा भला कहे, क्योंकि ये लड़का जब से आया है तब से ना राजकुमारी के मन में बिल्कुल भी खुशी नहीं है। उधर हम देखते हैं महामंत्री के बेटे, जिसके मन में इस वक्त थोड़ी सी हलचल हो रहा है। जून लियान को इतना बात सुना रहा है, पर मंत्री के बेटे को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं हो रहा। पता नहीं क्यों, शायद मंत्री के बेटे के मन में लियान ने एक छोटा सा जगह कर लिया है। जून बहुत ज्यादा चीख उठा। उसने सबके सामने लियान को जैसे ही थप्पड़ मारना चाहा, उसके हाथ अपने आप ही रुक गए। उसको लगा शायद नहीं, मारना नहीं चाहिए। तब तक ना लियान के आंखों में आंसू आ चुके थे। लियान बहुत ही दुख में आ चुका था। लियान ने कहा, मुझे पता नहीं था आपको इतना बुरा लगेगा। ठीक है, मैं अब आपके साथ कुछ नहीं करूँगा। ये कहकर लियान रोते रोते वहाँ से चला गया। जून का वो गुस्सा भरा फेस देखकर वहाँ पर जितने भी सारे पर्सन है, किसी के अंदर भी ताकत नहीं है, किसी के अंदर भी इतना पावर नहीं है कि वो लोग जून के साथ बात करें। जून जाकर अपने सिंहासन पे बैठ गए। पास में उसके पिता लान थे। लान एक बात ही कह उठे, जून तुम इस बच्चे के ऊपर इतना डांटना नहीं चाहिए था, वो बस 16 साल का एक बच्चा ही तो है। अभी लियान जून कह उठा, डैड 16 साल, मेरा 20 साल है, उसका 16 साल है, ज़्यादा इतना भी बड़ा नहीं है। और आपको पता है ना, मैं तो बचपन से ही कितना मैच्योर हूँ, और ये लड़का, इस लड़के को कुछ नहीं आता। क्या होगा इस लड़के का? उधर आरिन और जेन वो लोग भी थे। उन्हें भी लियान के ऊपर थोड़ी सी दया आ रहा है। आखिर आएगा क्यों नहीं? ये बच्चा कितना ज्यादा प्यारा है, कितना मासूम है, थोड़ा शरारती है, पर दिल से बुरा नहीं है। हम देखते हैं लियान को, वो अपने रूम में दरवाजा बंद करके चुपचाप लेटा हुआ है। आज पूरा दिन वो घर से बाहर नहीं निकला। इधर जून को ना एक अकेलापन फील हो रहा है। आज पूरा दिन हो गया, लियान उसके पास नहीं आया। आज लियान उसके साथ लड़ नहीं रहा।
क्यों लड़ नहीं रहा? जून जून इस वक्त आगे से जा रहा है। उसको ऐसा लग रहा है इस वक्त शायद कोई लड़का एक बाल्टी पानी लेकर उसके सामने फेंक देगा। इस वक्त जून चाहे तो साइड हो सकता है, पर नहीं, वो जानबूझ के वहां से जा रहा है। पर दुख की बात यह है उसके पास इस वक्त कोई नहीं है, किसी ने भी उसके ऊपर पानी नहीं फेंका। वो ना जानबूझ के उस पेड़ के सामने आ चुका है। उसको ऐसा लग रहा है शायद इस पेड़ के कहीं पर लियान छुपा हुआ है। अभी वो उसके ऊपर जुजुबी फल का जो गुठलिया है उसके ऊपर फेंकेगा, पर कोई भी नहीं फेंक रहा। जून जून आज पूरा दिन घूम रहा है। उन आज बहुत टाइम तक मेडिटेशन पर बैठा हुआ है, पर कोई कोई भी उसके ऊपर आज फूल रख कर नहीं गया। आखिर क्यों? जून जून को बहुत ही ज्यादा खालीपन, बहुत ही ज्यादा अकेलापन हो रहा है। आज ये लड़का उसके पास नहीं है। अभी हम देखते हैं अचानक जून के पीछे से कोई एक जा रहा है। जून ने ऐसा सोचा शायद लियान है। अभी जून ने थोड़ा शरारत करके ही कहा, देखो इस वक्त कोई शरारत नहीं चलेगा। पर उसने जैसे ही पीछे मुड़ा, वहां से एक कोंकोबाइन जा रहा था। जून के दिल में एक बहुत ही अजीब पर बहुत ही बेचैनी और खालीपन हो लगा। आज लियान उसके साथ लड़ नहीं रहा। लियान कभी कभी आता है जून के पास, जून के चेस्ट के ऊपर अपने हाथों से मारने की कोशिश करता है। पर अजीब बात यह है जून अपने एक हाथों से लियान के दो हाथों को पकड़ लेता है। उसको कभी उसके कंधे के ऊपर बिठा लेता है, कभी उसको ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है, कभी कहता है छोटे पंडित बहुत ज्यादा बदमाश हो रहे हो। उधर लियान भी कहते हैं, हाँ पत्थर जनरल, मैं ऐसा ही हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तुम तो बहुत पत्थर हो, तुम्हारे अंदर तो दिल नहीं है। ऐसे हंसी मजाक उनके अंदर चलता था। पर लियान इस वक्त है नहीं। जून को लग रहा है नहीं, मुझे लियान के पास जाना होगा। उसके पास जाकर मुझे माफी मांगना होगा। शायद वो मेरे ऊपर गुस्सा है, ठीक है, मैं माफी मांगूंगा। जून को पता नहीं क्यों वो इस लड़के के सामने पैर पकड़ के गिरा भी सकता है। जो लड़का कभी भी किसी के सामने पैर नहीं पकड़ा। राजकुमारी मेलिन उसे हर वक्त छुप के देखता है, पर जून उसके ऊपर एक बार देखता तक नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? ऊपर से जून को टच करना किसी को भी पसंद नहीं है। जून को ये चीज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसे कोई टच करे, ना लड़की ना लड़के। वो नहाकर खुद अपने आप नदी से ऊपर उठता है। जून को एक बात याद आ गया। एक दिन वो ऐसे ही नहाकर नदी से ऊपर उठ रहा था। उसने सिर्फ एक फुंदोशी पहना हुआ था। फुंदोशी एक चाइनीज और जापानीज हिस्टोरिकल ड्रेस है। इसमें बस एक ही कपड़े टुकड़े को अपने बॉडी में लपेटकर मेन नहाते हैं, या फिर वो उसको अंडरवेयर की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। अचानक राजकुमारी जून के सामने आ गया। उसके हाथों में एक बहुत ही रेशमी रुमाल का कपड़ा था। वो जैसे ही जून को साफ करने वाले हैं, पर जून ने मना कर दिया। खुद जाकर पास में बैठ गया और एक पुराने कपड़े से खुद को साफ करके ड्रेस पहन लिया। जून ने बस इतना ही कहा, राजकुमारी मैं एक इंसान हूँ, ऊपर से मैं एक लड़का हूँ, और अभी उससे भी बड़ा मैं एक मेल हूँ। आप जो भी कहे, एक मर्द हूँ मैं, और एक मर्द को इस तरीके से आपको देखना नहीं चाहिए। ये आपके लिए शोभा नहीं देता। आप अपने कोंकोबाइन को लेकर यहाँ से जा सकते हैं। उस दिन पता नहीं क्यों राजकुमारी मेलिन, उसके दिल के अंदर बहुत अजीब सा बेचैनी हो रहा था। उनको ऐसा लग रहा था वो अपने सारे कपड़े उतार ले और जून को जाकर हक कर ले। जून ने जो हंदोशी पहना हुआ है, उस फुंदोशी को भी वो अपने हाथों से खींच कर नीचे फेंक दे। दोनों एक ही रूम में रहे, जिस रूम में कोई नहीं हो, और प्यार का वो पल चलता ही रहे, जो पल कभी भी खत्म ना हो। पर क्यों जून ऐसा क्यों करता है? जून यही बात सोच रहा था। उसने अभी लियान के घर के सामने गया। जून ने कभी भी इस एक महीने में भी लियान के इस घर के सामने आया नहीं। क्यों नहीं आया ये कहना मुश्किल है। शायद उसे जरूरत नहीं पड़ा यहाँ पर आने की। ये घर ना छोटा है, बांस और लकड़ियों से बना हुआ है। इसके ऊपर की छत जो धान का गाछ होता है उससे बनाया गया है। चावल का फसल, जब चावल सूख जाता है तो फिर उसका जो बाकी हिस्सा रह जाता है उससे
इसका बहुत ही अच्छी तरीके से छत बनाया गया है। इंडिया की तरह चाइना में भी चावल और गेहूं होता है, पर चावल यहाँ पर के लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। घर के ऊपर बहुत ही सुंदर और छोटे छोटे फूलों के पेड़ है। हर तरीकों से इस घर को फूलों से सजाया गया है, पर इस घर में कोई लाइट नहीं जल रहा। ये घर भी आज रो रहा है, क्योंकि इस घर के अंदर कोई एक पर्सन जो रो रहा है। जून ने घर का दरवाजा खोला। दरवाजा अंदर से लॉक था, पर जून के अंदर इतना ज्यादा ताकत है, उसने बस अपनी उंगली से छोटा सा एक धक्का दिया, जिसकी वजह से वो दरवाजा अपने आप ही खुल गया। अंदर लियान एक बिस्तर के ऊपर चुपचाप लेटा हुआ था, उसका मुंह दूसरी ओर था। जून अभी इस वक्त लियान के पास बैठ गया। लियान का हाथ पकड़ के कहा, प्लीज मुझे मुझे माफ कर दो, मुझसे मुझसे गलती हो गई। लियान ने कहा, ठीक है, माफ कर दिया, जाइए। जून ने कहा, नहीं, तुमने मुझे माफ नहीं किया, मुझे मुझे पता है तुम गुस्सा हो। देखो, मैं मानता हूँ, मैं गलत हूँ। अभी लियान कह उठा, हाँ, पत्थर जनरल, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा हूँ। तुमने सबके सामने मुझे डांटा, तुमने सबके सामने मुझे बुरा भला कहा। जाओ, मैं आज से कोई बदमाशी नहीं करूंगा, मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा, तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें अकेला रहना पसंद है ना, ठीक है, तुम जाओ। मुझे इतने दिनों बाद एक अच्छा दोस्त मिला था। मैं तुम्हें कितना अच्छा दोस्त समझता था, पर तुमने सबके सामने मुझे डांटा। जून के अंदर ना एक अजीब सा, एक बेचैनी सा हो रहा था। लियान का इस दुनिया में कोई नहीं है, उसकी माँ नहीं है, सिर्फ उसका डैड है। उसका डैड उसे जैसे जैसे करके वो पालते हो। ये बच्चा थोड़ा बदमाशी तो है, आखिर क्या ही वजह था, फूल ही तो था और तो कुछ नहीं था। क्या इससे जून का गुस्सा कम हो गया था? क्या जून उससे शांत हो गया था? कुछ नहीं हुआ था। तो फिर इस बच्चे को डांटना क्या बहुत ही ज्यादा जरूरी था? बेकार इस बच्चे को उसने इतना ज्यादा डांटा है। जून ने लियान का हाथ पकड़ा, लियान को अपने करीब कर लिया, लियान को अपने गोदी के ऊपर बिठा लिया जून ने, और अपने दोनों हाथों से हक कर कहा, प्लीज माफ कर दो, दोस्ती की खातिर ही मुझे माफ कर दो। लियान जून से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, पर जून इतना ज्यादा ताकतवर है, इतना ज्यादा पावरफुल है कि लियान चाह कर भी खुद को छुड़ा नहीं सकता। पर जून उस वक्त कह उठा, ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ मुझसे गलती हो गया। जून अभी पास में खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपने कान को पकड़ लिया और फिर कहा, अच्छा ठीक है, गलती हो गया, अपने दोस्त को माफ कर दो। इस वक्त लियान के चेहरे पर स्माइल था। जून अपने मन ही मन सोच रहा है, जो लड़का आज तक किसी के सामने नहीं बैठा, उस लड़के ने तुम्हारे सामने अपने कान को पकड़ लिया। क्यों पता है? ताकि तुम्हारी स्माइल देखने के लिए। तुम जब स्माइल करते हो ना, मेरे इस पत्थर से दिल में भी थोड़ा सा हलचल मच जाता है। तुम्हें पता है, सब लोग कहते हैं मैं पत्थर दिल वाला इंसान हूँ, एक पत्थर जनरल हूँ, एक स्टोन जनरल हूँ, पर तुम मेरे लिए शायद वो खुशी हो। मुझे पता नहीं मैं क्या फील करता हूँ, मेरे अंदर क्या हो रहा है, पर मैं ये नहीं चाहता लियान तुम मुझसे गुस्सा रहो, तुम हंसो। तुम्हें हंसाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं किया, किसी को भी मैंने ऐसा रिक्वेस्ट नहीं किया। मैंने मेरे बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने मेरे 2 भाई, यहाँ तक कि राजकुमारी कोंकोबाइन, सबके सामने कितना ज़्यादा उन्हें बुरा भला कहा, पर कभी भी उनके पास जाकर मैंने माफ़ी नहीं मांगा। पर तुम्हारे पास जाकर माफ़ी मांग रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़ बात मान लो। जून अपने कान पे हाथ देकर उठक बैठक कर रहा था। लियान हंस उठा। लियान कहता, ठीक है, चलो, मैंने आपको माफ कर दिया, मैं आपके ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, ठीक है, अब ज्यादा बात मत करिए, अभी हम जा सकते हैं। इस वक्त जून कह उठा, तुमने सच में मुझे माफ कर दिया? लियान कहता, हाँ, माफ कर दिया। जून हैरान है, ये इतनी आसानी से कैसे माफ कर देता है? हाँ, शायद आज पूरा दिन भर जून के ऊपर ये गुस्सा था, पर जून ने बस एक छोटा सा माफी मांगा, लियान ने उसे माफ कर दिया। सच में ये लड़का बहुत ही ज्यादा मासूम है, बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही कोमल है। इतना आसानी से उसे माफ कर दिया, पर जून को ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। आज जून अपनी मन ही मन कह रहा है, ठीक है, कल देखना,
कल से तुम मेरे साथ बदमाशी करो, तुम जितना भी बदमाशी करो मैं सब सहन कर लूँगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, पर मुझे तुम्हारे चेहरे का वो स्माइल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो स्माइल तुम कभी भी मत फेंकना। अभी जून इस वक्त लियान के पास आ गया। लियान को कह उठा, वैसे छोटे पंडित, तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है। कल मैं तुम्हें मेरे एक दोस्त के साथ मिलाने जाऊंगा, मिलोगे मेरे उस दोस्त के साथ? लियान के उठा, तुम्हारा और एक दोस्त है? वैसे पत्थर जनरल, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा कोई दोस्त होगा। इस वक्त जून के उठा, ये पत्थर पत्थर कहना बंद करो ना छोटे पंडित। अभी लियान के उठा, तुम भी तो मुझे छोटे पंडित कह रहे हो। अभी जून के उठा, हाँ वैसे तुम्हें तो कुछ आता नहीं है इसलिए छोटे पंडित। इस वक्त लियान के उठा, हाँ तुम भी एक पत्थर जनरल हो। अभी जून का बेटा, मुझे इस नाम से आज तक किसी ने पुकारा नहीं, किसी के अंदर हिम्मत भी नहीं है। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? इस वक्त लियान का बेटा, कौन हो आप? जून का बेटा, नहीं कोई नहीं हूँ, बस यहाँ पर पढ़ाई करता हूँ। जून नहीं चाहता लियान उसका पहचान जाने, क्योंकि अभी 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 तो लियान हंस उठा है। शायद उसको अगर पता चल गया जनरल लान का बड़ा बेटा है तो शायद लियान उससे बात करना नहीं चाहेगा। जून कह उठा, कल मैंने डिसाइड किया है तो मैं मेरे उस प्यारे दोस्त के साथ मुलाकात कराऊंगा। और तुम्हें पता है मेरा वो दोस्त बहुत ही ज़्यादा डरावना है और मेरा वो दोस्त किसी की बात नहीं मानता, सिर्फ मेरी बात मानता है, इसलिए थोड़ा सा होशियार रहना। लेन कटा, मैं तो होशियार रहता हूँ, आप होशियार रहना। बस आप जाइए, मुझे अब सोना है, रात तो हो ही चुका है। अभी लियान के पर पूरा दिन जून के बेटा, नहीं मैं पूरा दिन भर कुछ नहीं किया था। लियान थोड़ा सा हंस उठा। जून ने कहा, अच्छा ठीक है मेरे छोटे पंडित, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, माई लिटिल डिमन, ठीक है? इस वक्त लियान का बेटा, ठीक है पत्थर जनरल, स्टोन जनरल, जाओ यहाँ से, मैं कल तुम्हारा वेट करूंगा, तुम मुझे कहाँ पर ले जाओगे? जून उस रूम से बाहर निकल गया था। उसके चेहरे पर स्माइल था। उसे पता नहीं उसने ये सब क्यों किया, पर उसके मन में बहुत ही ज्यादा सुकून हो रहा था। इस लड़के के सामने अगर कान पकड़ के उठक बैठक भी करना पड़े तो भी उसे कोई भी दुख नहीं है। इस लड़के की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता है, बस थोड़ा कान ही तो पकड़ना था। जून मनी मन स्माइल कर रहा है। जून अभी इस वक्त उसके घर पे आ चुका है। सब लोग इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है। जून भी खाना खा रहा है। अचानक उसके छोटे भाई आरिन, जो ना थोड़ा सा तेज करके नूडल्स खा रहा है। आरिन डर गया, शायद जून उसे पनिशमेंट देगा, पर जून ना इस वक्त कुछ और सोच रहा है। जनरल लान भी हैरान है, उसके बड़े बेटे को क्या हो गया? आज 1 महीना हो गया है। उसके बड़े बेटे जैसे उसका रूल्स थोड़ा सा पहले से ब्रेक डाउन होना शुरू कर दिया है। वो इस चीज पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, शायद नहीं होगा, ये उनकी गलत फहमी है। वैसे उन्होंने तो देखा भी नहीं किसके एक बार सामने उनके बेटे ने उसका रूल्स को कम किया है। अगर जेन कल एक जुजुबी फल जो ट्रेनिंग के दौरान खा रहा था, उसके भाई ने ये चीज देखकर उसको पत्थर लेकर 10 चक्कर काटने को कहा। लान सोच रहे हैं मेरी गलत फहमी होगा। इधर जून चुपचाप नूडल्स खा रहा है और मन में सिर्फ एक ही बात सोच रहा है, लियान की। कल वो लियान को हर जगह घुमाएगा, जैसे तैसे करके हो उसे खुश करना होगा। अगर वो खुश मतलब उसका दुनिया खुश, और अगर वो खुश नहीं हुआ तो सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। लियान के बारे में ही सोच रहा है जून। आरिन हैरान है, उसका भाई उसे कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है पता नहीं है, पर फिर से गलती नहीं कर सकता, क्योंकि गलती उसने एक बार किया है, पर क्या पता दूसरी बार उसके भाई उसे माफ़ करे या ना करे, इसका कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। रात में लियान और मिस्टर हुआ दोनों बैठकर खाना खा रहे हैं। मिस्टर हुआ ने जैसे तैसे करके हो कुछ नूडल्स बनाया है। लियान को कोई भी एतराज़ नहीं है, ये नूडल्स जैसे भी हो, इसमें मसाले हो या ना हो, इसमें अंडे हो या ना हो, कोई भी चीज़ को लेकर उसके डैड के ऊपर कोई शिकायत नहीं है। उसके डैड उसे जैसे भी करके हो ये नूडल्स देते हैं तो चुपचाप लियान उस नूडल्स को खा लेता है। उसके अंदर कोई शिकायत नहीं है, बल्कि ना इस नूडल्स में बहुत सारा प्यार है। जो प्यार वो ढूंढता है और वो प्यार उसे मिल जाता है। लियान ने वो नूडल्स खा लिया, अपने डैड को कहा, डैड
यहाँ ऊपर तो बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है मैं सोने जा रहा हूँ, आप भी सो जाइए। मिस्टर हुआ बर्तन को साइड में रख चुके, फिर वो भी जाकर अभी रूम में जाकर सो गए। वो सो तो गए पर उनके हाथ में था एक बहुत ही सुंदर सा पुस्तक ताओइज्म का। वो उस पुस्तक को धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। इधर हम देखते हैं लियान को। लियान आज अपने रूम में है, उसके हाथों में भी एक पुस्तक है, पर ये कोई पढ़ने का पुस्तक नहीं है, प्यार की पुस्तक है। ये पुस्तक लियान पढ़ रहा है, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर लियान ना इस चीज़ को अभी समझ नहीं पा रहा क्या क्या प्यार ऐसा होता है। पर उसके अंदर शायद ये फील नहीं है, अभी भी इस फील को आने में बहुत टाइम लग सकता है। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अभी स्टोरी सुनकर आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि शायद कल जाकर लियान जून को प्रपोज करेगा, लून जियन को प्रपोज करेगा, फिर दोनों में प्यार हो जाएगा, फिर इसका हैप्पी एंडिंग। पर ऐसा नहीं है, ये स्टोरी ज़रूर हैप्पी एंडिंग होगा, पर इन दोनों में प्यार होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। दोनों का प्रपोज करने का तरीका भी अलग होगा। लियान डायरेक्टली प्रपोज करेगा, पर जून अपनी बातों से समझा देगा कि वो उसके लिए कितना ज़्यादा खास है। अभी भी तो इसमें बहुत सारे पर्सन हैं जो लोग अपना प्यार इजहार करने वाले हैं। ये स्टोरी भी ना थोड़ी लंबी है, तो मेरे साथ बने रहिए। मैं वादा कर सकता हूँ ये स्टोरी आपको बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं करवाएगा। मैं ऐसे कोई भी सीन इसमें नहीं लाऊंगा जिसको सुनकर आपको ऐसे लगे कि हाँ ये सीन तो बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही बकवास है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, अपने प्यारे से कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सब लोग खुश रहिए, सही से रहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय।